दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके सामने 12th हिंदी का रसास्वादन का टॉपिक लेकर आया हूं। रसास्वादन जो आपके एग्जाम में 6 मार्क्स का आने वाला है और मैंने जो कविता सिलेक्ट किया वो है नव निर्माण। अब यहां पे मैं ओवरऑल सब पॉइंट्स को मैं इंक्लूड कर रहा हूं, पर हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसमें से कोई भी 4-5 पॉइंट पूछा हो। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट, अगर आपको ऐसा लिख के आए कि रचना का शीर्षक लिखना है, मतलब टाइटल, मतलब ये कविता का नाम क्या है, तो नव निर्माण, तो आपने लिख दिया। रचनाकार, इस कविता को लिखा किसने, तो जैसे यहां पे देखो मैंने लिखा है त्रिलोचन। तो बाद में केंद्रीय कल्पना, जैसे आप सेंट्रल थीम लिखते थे, तो इस कविता में संघर्ष करने, अत्याचार, विषमता और निर्बलता पर विजय पाने का आह्वान किया गया है। संघर्ष करने, किसी भी चीज के लिए लड़ना, और दूसरा है अत्याचार, अगर आपके ऊपर सपोज अत्याचार हो रहा है। तीसरा कि अगर समझो कि विषमता, आपके साथ विषमता मतलब आपके साथ भेदभाव हो रहा है, और निर्बलता, आपको दबाया जा रहा है, आपके पास बल कम है इसलिए आपको दबाया जाता है। ये सब चीजों पे आपको विजय प्राप्त करना है। तो याद कर लो, निर्बलता, विषमता, अत्याचार, ये सब चीजों पे हमें क्या करना है, विजय प्राप्त करने का आह्वान किया गया। और इसी के साथ समाज में, ऐसे समाज का हमें नवनिर्माण करना है जिसके अंदर स्वतंत्रता, समानता और मानवता की भावना होनी चाहिए। ऐसी समाज का हमें क्या करना, निर्माण करना है। रस अलंकार, इसमें किसी भी तरह का रस अलंकार नहीं है। देन प्रतीक विधान, इस कविता से हमें क्या, मतलब यहां पे हमें ये कविता हमें क्या बताना चाहता है, तो यहां पे वही आपको लिखा हुआ है कि कविता में विश्वास और प्रेरणा, 2 वर्ड आपको अच्छे से याद कर लेना है। जिसको नहीं आ रहा होगा, ये 2 वर्ड 2 बार प्रैक्टिस कर लो, याद हो जाएगा। विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश और नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए कांटों के ताज लेने जैसे प्रतीकों का सुंदर प्रयोग किया गया। इसमें कौन से प्रतीक का प्रयोग किया गया था, कांटों के ताज, याद रखना। कांटों का ताज प्रतीक का प्रयोग किस लिए किया गया है, एक समाज के निर्माण के लिए। और उस समाज के निर्माण में देखो यहां पर विश्वास और प्रेरणा की मात्रा दर्शाने के लिए आकाश तथा नर नारी द्वारा नए समाज की रचना करने का कठिन कार्य करने के लिए, मतलब ये नए समाज का निर्माण करना एक बहुत ही कठिन कार्य है। तो इसके लिए याद रखना कि नर नारी और आकाश द्वारा नए समाज के निर्माण जैसा कठिन कार्य करने के लिए कौन से प्रतीक का प्रयोग किया गया, कांटों के ताज का। अगर आपने इतना याद कर लिया तो आपका ये वाला मार्क्स कंफर्म। कल्पना, इस कविता में क्या कल्पना की गई है, इमेजिनेशन क्या है, दबे कुचले लोगों के प्रति आशावाद एवं उत्थान के स्वर बुलंद करना। दबे और कुचले लोगों के, जो लोग को लोग दबा रहे हैं समाज में, उनके प्रति आशावाद, मतलब उन्हें हमें एक ऐसा आशा की किरण देना है कि उनके मन में ऐसी आ जाए कि आगे जाके ऐसा उनके साथ नहीं होगा। जो नए समाज का निर्माण होगा तो उनकी भी जो लाइफ है बाकी लोग की तरह समानता के साथ वो भी समाज में जिएंगे, उनके अंदर भी, उनके पास भी स्वतंत्रता होगी। तो इसलिए लिखा गया कि जो दबे, जो निर्बल लोग हैं, उनके प्रति आशावाद की आशा कल्पना की गई है, मतलब आशा व्यक्त की गई है। और उत्थान, मतलब उनका भी क्या होगा, उत्थान होगा, वो लोग भी समाज में ऊपर आएंगे कि स्वर बुलंद किए गए। तो ये सब जो वर्ड्स है ये आपको याद करना पड़ेगा, एक बार लिखना पड़ेगा। पसंद की पंक्तियां तथा प्रभाव, इस कविता में पसंद आने वाली पंक्तियां तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे यहां पे एक पंक्ति लिखा है, जिसको मंजिल का पता रहता है, पथ के संकट को वही सहता है। 2-3 बार लिखोगे तो याद हो जाएगा। तीसरा है, एक दिन सिद्धि के शिखर पर बैठ अपना इतिहास वही कहता है। ऐसे आप जो भी कविता में आपको सिंपल सा 4 लाइन लग रहा होगा आप लिख दो। कविता पसंद आने का क्या कारण है, तो कविता पसंद आने का ओवरऑल इस कविता का कंक्लूजन क्या है ये हम लिखते हैं। अभी मैंने कुछ वर्ड्स इस पे रखा है। लक्ष्य का निर्धारण, तो एक बार जब मनुष्य अपने लक्ष्य का निर्धारण कर देता है तो उसे, देखो मैंने पूरा वर्ड लिखा है कि उसे उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए जी जान से मेहनत करनी चाहिए। बाद में मैंने यहां पे लिखा कठिनाइयां, चाहे रास्ते में कितनी भी कठिनाइयां आए उसे सहते हुए, देखो मैंने सहते पे बॉक्स बनाया, और निरंतर प्रयास करना चाहिए और एक दिन उस मनुष्य को अवश्य सफलता मिलती है। तो ये अगर आपने वर्ड से, अगर एक बार हमने अपने लक्ष्य का निर्धारण किया, इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है, इस कविता से हमें मतलब ये कविता हमें इसलिए पसंद आता है क्योंकि इस कविता से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि एक बार मनुष्य अगर अपने लक्ष्य का निर्धारण कर लेता है तो उसे, चाहे उसे उसके रास्ते में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, उसे पूरा करना चाहिए। और अगर वो पूरा करने का अगर वो हौसला रखता है तो एक दिन अवश्य उसे सफलता मिलेगी। तो यहाँ पे ये
कविता का मैंने लक्ष्य आपको मतलब कविता पसंद आने का कारण बता दिया। तो इसमें से अगर कोई भी पॉइंट्स आएगा तो आप अपने कविता को बहुत सिस्टमेटिक अच्छे तरीके से लिख सकते हो। थैंक यू सो मच दोस्तों, दिल से थैंक्स और जय हिंद दोस्तों।